राम राम जी। गीता जी के एपिसोड 3 में आप सभी को नमन। हमने पिछले एपिसोड में यह बात की थी कि मन की बुराइयों को दबाने के लिए यह ज़रूरी है कि मन एकाग्र हो, शांत हो। उससे हमारी बुराइयों का दमन होगा और हमारी अच्छाइयाँ उभर के सामने आएगी। मन को एकाग्र करने के लिए हमें बताया गया कि ईश्वर में ध्यान स्थापित करें। अब आगे की बात। मन एकाग्र करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में 2 मार्ग बताए हैं, ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग, जिसमें गीता जी ने स्वयं ही भक्ति मार्ग की पैरवी की है। भक्ति मार्ग का रास्ता बहुत सरल है। इस मार्ग का सबसे सरल तरीका यह है कि आप अपना पूरा ध्यान ईश्वर पर लगा दें। अच्छा है तो भगवान का और बुरा है तो भी भगवान का। सब सुख दुख, हार जीत, यश अपयश, सर्दी गर्मी इत्यादि द्वंद्व सिर्फ नाम के हैं। वास्तव में तो इस संसार में जो भी है सब ईश्वर का है। ऐसे शांत चित्त को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। और इसको प्राप्त करने के लिए मन को ईश्वर में एकाग्र करना होगा, मन को ईश्वर में स्थिर करना होगा। जब मन रूपी 7 घोड़ों का रथ चलेगा और उस 7 घोड़ों के रथ की डोर अर्जुन रूपी मनुष्य कृष्ण अर्थात ईश्वर को सौंप देगा, तो हर बार पांडवों की यानी अच्छी आदतों की जीत होगी। प्रश्न यह आता है कि मन को एकाग्र करने के लिए ईश्वर में ही क्यों ध्यान लगाए? ईश्वर में ही मन को एकाग्र क्यों करना है? मन तो एकाग्र हम अपने काम में भी कर सकते हैं, रुपए में भी कर सकते हैं, सिनेमा टीवी सीरियल में भी कर सकते हैं। इनमें भी कई बार मन एकाग्र हो जाता है। एक बिजनेसमैन जब काम करता है तो सुबह से लेकर शाम तक उसको खाने का भी होश नहीं रहता। धंधे में मन इतना एकाग्र हो जाता है। ऐसे में गीता जी का कहना है कि मनुष्य ईश्वर का अंश है, इसलिए मन का ईश्वर में एकाग्र होना सबसे अधिक स्वाभाविक है। आप धंधे में, रुपए पैसे में, सिनेमा में, दोस्तों में मन को ज्यादा देर तक, लंबी अवधि तक एकाग्र नहीं रख पाएंगे। मन टूटेगा, दुख पाएगा। धंधे में उन्नति होगी तो खुशी, और जैसे ही धंधा थोड़ा मंदा हुआ तो दुख, मन खराब, मन कहाँ एकाग्र हो पाया। मन को यदि लंबे समय तक स्थिर रखना है तो मन को ईश्वर में ही स्थापित करना पड़ेगा। और मन को लंबे समय तक स्थिर रखने से ही दुर्गुण नीचे जाएंगे और सद्गुण ऊपर आएंगे। और मन लंबे समय तक उसी में एकाग्र होगा जिससे उसकी केमिस्ट्री सेट होगी। और चूंकि हम ईश्वर का ही अंश है, इसलिए वो अंततः यानी मन अंततः ईश्वर में ही एकाग्र होगा, किसी और चीज में नहीं। खिंचाव एक विज्ञान है। चुंबक का नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के तरफ आते ही खिंच जाते हैं। वैसे ही मन और ईश्वर जैसे ही
एक दूसरे के सामने आएंगे, वह बिना प्रयत्न के ही, बिना किसी ज़्यादा कोशिश के ही अपने आप ही एक दूसरे से खींचे चले जाएंगे और लंबी अवधि तक एक दूसरे में एकाग्र हो पाएंगे। मार्ग का कोई भी अवरोध उसे रोक ही नहीं पाएगा। इसीलिए मन को ईश्वर में ही लगाना सही है। जरूरत है मन को ईश्वर के सामने लाने की। बस इतना ही तो प्रयास करना है कि मन को ईश्वर के सामने ला दो, फिर तो ईश्वर की चुंबकीय शक्ति अपने आप ही हमारे मन को खींच लेगी। परंतु हमारा मन तो अभी तक ईश्वरीय सत्ता पर पूरी तरह से विश्वास भी नहीं कर पाया है। श्रीमद् भगवद गीता जी में इसीलिए ईश्वरीय सत्ता का बखान भी है। आज इतना ही। राम राम, जय श्री कृष्ण।